हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम पढ़ेंगे पेपर 1 का पदार्थ निरूपण टॉपिक। पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ की व्युत्पत्ति। तो पदार्थ शब्द पद प्लस अर्थ से बनता है। पद का मतलब होता है टू गो। अब हम पदार्थ की डेफिनेशंस देखेंगे। पहली है शक्तम पदम, मतलब जिसके अंदर खुद को शो करने की शक्ति हो वो। और है सुप्ति अंतम पदम। सुप्ति अंतम पदम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आता है कि डैश पदम, या फिर ऐसा आ जाएगा कि सुप्ति अंतम डैश, तो आपको लिखना है सुप्ति अंतम पदम। ओके। अब है नेक्स्ट है पदस्य अर्थ पदार्थ। पदस्य पद का अर्थ बताए वो पदार्थ कहते हैं। द नॉलेज और मीनिंग ऑफ पद इज़ नोन एज पदार्थ। ओके। और ये सारे अलग अलग आचार्यों के हिसाब से है। द मीनिंग विच इज़ एग्जिबिटेड वाइल प्रोनाउंसिंग द वर्ड इज़ नोन एज पदार्थ। अभी जैसे कि ये पेन है, तो मैं जैसे ही बोल रही हूँ पेन, तो उसको प्रोनाउंस करते टाइम उसका मीनिंग हमें पता चल गया। ठीक है। बुक है, तो बुक बोलते ही हमें बुक की छवि माइंड में दिखने लगी, तो उसको पदार्थ बोलते हैं। द नोएबल थिंग्स कैन बी टर्म्ड एज पदार्थ। द अर्थ ज्ञान ऑफ पद इज पदार्थ। अभी हम लक्षण पढ़ेंगे। तो लक्षण, पदार्थ के 3 लक्षण हैं, अस्तित्वम, अभिधेयत्वम, प्रमेयत्वम। वा पदार्थ सामान्य लक्षणम, तर्क संग्रह ने बताया है। अस्तित्वम का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जो भी चीज़ का हम नामकरण कर सके या जो भी चीज़ को हम जान सके, उसको हम पदार्थ बोलते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे नीड ऑफ स्टडिंग पदार्थ विज्ञान। ये क्वेश्चन 5 मार्क में ज़्यादातर देखा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आप ईयर के एंड तक पहुँचोगे, आप पूरा पदार्थ विज्ञान पढ़ लोगे, बाद में आप अच्छे से खुद बना के लिख सकते हो, तो अभी इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको MCQ में बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पदार्थ इन डिफरेंट साइंसेस, कौन से आचार्य ने कितने नंबर के पदार्थ दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य ने 1 पदार्थ दिया, चक्रपाणी एंड योग रत्नाकर एंड भाव मिश्रा ने 2 पदार्थ दिए, अद्वैत ने 3 पदार्थ दिए, पूर्व मीमांसा कुमारेला भट्ट ने 5 पदार्थ दिए, चरक वैशेषिक ने 6 पदार्थ दिए, तर्क संग्रह ने 7 पदार्थ दिए, प्रभाकर गुरु ने 8 पदार्थ दिए, न्याय दर्शन ने 16 पदार्थ दिए, सांख्य दर्शन सुश्रुत ने 25 पदार्थ दिए और योग दर्शन ने 26 पदार्थ दिए। ये आपको MCQ में बहुत बार आ चुका है, तो ध्यान रखें। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पदार्थ। आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पदार्थ 5 मार्क के लिए आ सकता है। अभी पहले पदार्थ, तो पदार्थ का 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, भाव पदार्थ एंड अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको हम भाव पदार्थ बोलेंगे, और अभाव पदार्थ जो नॉन एग्जिस्टेंस है उसको हम अभाव पदार्थ बोलेंगे। आप सारे पदार्थ, भाव पदार्थ एंड अभाव पदार्थ एक एक करके डिटेल में आप पढ़ोगे PV में, लेकिन अभी जनरल इंट्रोडक्शन देख लो। भाव पदार्थ को हम कारण पदार्थ भी बोलते हैं और षड पदार्थ भी बोलते हैं। षड मतलब 6, तो भाव पदार्थ 6 है और अभाव पदार्थ 4 है। भाव पदार्थ सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, और अभाव पदार्थ प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अनन्या भाव। अब हम देखेंगे कि पर्टिकुलर आचार्य ने कौन से पदार्थ दिए। आचार्य चरक का देखें तो आचार्य चरक ने षड पदार्थ दिए। इसका सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज चरक संहिता जो है वो एक चिकित्सा बेस्ड ग्रंथ है, तो इसका सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होना चाहिए। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। चरक आचार्य ने सूत्र स्थान में 1 नंबर के अध्याय में ये श्लोक दिया है षड पदार्थ का। अब हम देखेंगे वैशेषिक दर्शन में कितने पदार्थ दिए, तो 7 पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, 7 पदार्थ था। ठीक है। जो ये आपको, ये सीक्वेंस भी एक साइड याद रहनी चाहिए और चरक आचार्य की भी अलग से सीक्वेंस याद रहनी चाहिए। सीक्वेंस किसी में भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अभी चक्रपाणी, तो चक्रपाणी ने 2 पदार्थ दिए, सत एंड असत। सत का मतलब भाव पदार्थ एंड असत मतलब अभाव पदार्थ। अभी न्याय दर्शन ने 16 पदार्थ दिए। हम न्याय दर्शन के पदार्थ को प्रमेय भी बोलते हैं। आपको ये 16 नाम याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि न्याय दर्शन ने इसको प्रमेय या पदार्थ बोला है या नहीं बोला।
अब हम देखेंगे सांख्य दर्शन ने कितने पदार्थ दिए। तो सांख्य दर्शन ने 25 पदार्थ दिए। तो कौन से देखो, पहले ये कहा, आप डिस्ट्रीब्यूशन में जनरल डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक्सप्लेन करूँ। पहले अव्यक्त मतलब क्या, मूल प्रकृति एंड पुरुष। ठीक है, मूल प्रकृति और पुरुष से महत की उत्पत्ति हुई। महत मतलब बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार तीन टाइप के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक और राजसिक अहंकार से 11 इंद्रिया की उत्पत्ति हुई, और राजसिक और तामसिक इंद्रिया से अहंकार से 5 तन्मात्रा, और फिर 5 तन्मात्रा से 5 महाभूत की उत्पत्ति हुई। तो आपको लिखना कैसे है, पहले फर्स्ट मूल प्रकृति, सेकेंड पुरुष, थर्ड महत या बुद्धि, फोर्थ अहंकार, फिफ्थ 11 इंद्रिया, 5 तन्मात्रा एंड फिर 5 महाभूत। तो ये टोटल होगा 25। तो सांख्य दर्शन ने 25 पदार्थ दिए और योग दर्शन ने 26 पदार्थ दिए। 25 पदार्थ प्लस ईश्वर इज इक्वल टू योग दर्शन ने 26 पदार्थ दिए। ठीक है, अब हम देखेंगे साधर्म्य ऑफ पदार्थ एंड वैधर्म्य ऑफ पदार्थ। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन बाई चांस आजकल यही प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं पेपर में, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑल पदार्थ है 3 कॉमन प्रिंसिपल्स। लक्षण 3 है पदार्थ के। कौन से पहले हमने देखे थे, अस्तित्वम, अभिधेयत्वम, प्रमेयत्वम। ठीक है, फिर गुण, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष इक्वली कंटेन्स समवाय एंड अनेकत्व। समवाय का मतलब क्या होता है, इनसेपरेबल रिलेशन। ये चीज़ आप आगे पढ़ोगे। गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एंड समवाय कंटेन्स निर्गुण एंड निष्क्रियत्व इक्वली। मतलब गुण, कर्म और सामान्य, विशेष में गुण नहीं होते हैं। फिर सामान्यत्व, विशेषत्व एंड कारणत्व प्रेजेंट इन द्रव्य, गुण एंड कर्म। ये सारी चीज़ें द्रव्य, गुण और कर्म में रिसाइड करती है। पदार्थ इज कारण फॉर द्रव्य, गुण, कर्म। स्वतः शत बुद्धि लक्षणत्व, अकारणत्व, अकार्यत्व एंड नित्यत्व इक्वली प्रेजेंट इन सामान्य एंड समवाय। ये चीज़ें बहुत डीप में आप पढ़ोगे चैप्टर्स में। सामान्य का मतलब होता है सिमिलैरिटीज़, ठीक है, कि ये इससे सिमिलर है या नहीं है। और समवाय का मतलब होता है इनसेपरेबल रिलेशन। ये दोनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंस है, वो आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, ये मतलब साधर्म्य ऑफ पदार्थ है, तो पदार्थ के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है वो आपको लिखनी है। और वैधर्म्य मतलब जो अपोजिट्स है वो। गुण एंड कर्म कैन गेट आश्रय इन द्रव्य, बट द्रव्य कैन नॉट गेट आश्रय इन गुण एंड कर्म। द्रव्य है, ये सपोज ये द्रव्य है, उसके अंदर गुण एंड कर्म रिसाइड करते हैं, लेकिन गुण एंड कर्म के अंदर द्रव्य रिसाइड नहीं करता है। फिर वैधर्म्य, तो वैधर्म्य और सामान्य ये सब है ना, मतलब आप फ्यूचर में पढ़ोगे ये अलग, इसके अंदर भी 3 टाइप्स आते हैं। फिर गुण 41 टाइप्स के हैं, वो आप पढ़ोगे। मतलब अलग अलग आचार्य ने अलग अलग टाइप्स दिए, तो ये वैधर्म्य में आ जाएगा। फिर ऑल पदार्थ हैव टाइप्स एक्सेप्ट समवाय। समवाय मतलब क्या, इनसेपरेबल रिलेशन, तो उसके अंदर कोई टाइप नहीं है। बाकी सारे पदार्थ मतलब द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष सब में टाइप्स है, खाली समवाय में टाइप्स नहीं है। सामान्य इज एग्रीवेटिव फैक्टर वाइल विशेष इज डिप्लीटिंग। सामान्य जो है वो वृद्धि। अब हम देखेंगे गुण, कर्म ओनली रिसाइड्स इन द्रव्य। गुण इज निश्चेष्ट बट कर्म इज चेष्टाव्युक्त। मतलब गुण कर्म जो है वो द्रव्य में रिसाइड करते हैं, लेकिन गुण जो है वो चेष्टा नहीं करता, मतलब मूवमेंट्स नहीं करता, लेकिन कर्म जो है वो चेष्टा करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पदार्थ विज्ञान इन आयुर्वेद। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब आजकल जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं आपको एग्जाम में। लाइक प्रैक्टिकल यूटिलिटी लिखिए, कुछ भी चीज़ की प्रैक्टिकल यूटिलिटी आजकल तो ज़्यादा आ रही है, तो आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ना इक्वली ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्या देखेंगे कि मतलब हमें देखना क्या है कि पदार्थ विज्ञान पढ़ना ज़रूरी क्यों है, ये चीज़ हमें देखनी है।
तो पहले तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आयुर्वेद को अचीव करने के लिए, जैसे कि इसमें हम लोग सब जनरल से जनरल बातें इसमें पढ़ेंगे, बाद में हम आयुर्वेद का ज्ञान ले सकते हैं अच्छे से। फिर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद पढ़ने के लिए, फिर डिटेल नॉलेज द्रव्य के बारे में, पंच महाभूत के बारे में, आप द्रव्य विज्ञान पढ़ेंगे, गुण विज्ञान पढ़ेंगे, इसमें बहुत किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल नॉलेज लेने के लिए हम ये पढ़ते हैं। फिर धातु का सात्म्य, बेसिक रिलेटेड बेसिक एलिमेंट्स, मतलब पंच महाभूत, इसके बारे में सब डिटेल में पढ़ोगे आप। इंडियन फिलोसॉफीज, दर्शन शास्त्र पढ़ेगा, अलग अलग टाइप्स के दर्शन आएंगे आपको। फिर बेसिक रूल्स एंड गाइडेंस शुड बी अंडरस्टूड टू अटेन चतुर्विध पुरुषार्थ। चतुर्विध पुरुष, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। तो ये 4 जो चतुर्विध पुरुषार्थ है वो आप अचीव करने के लिए पढ़ोगे, इसको पढ़ने के लिए पढ़ोगे, ठीक है। फिर मोक्ष और सैल्वेशन के लिए पढ़ोगे। फिर बेसिक कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स स्ट्रक्चर इन रिलेशन विथ पंच महाभूत। ये जैसे कि वात के अंदर हमने त्रिदोष पढ़े अभी, कि त्रिदोष कौन से होते हैं, वात पित्त कफ। तो वात के अंदर वायु और आकाश महाभूत होता है। या फिर हमने षड्रस पढ़े, षड्रस कौन से मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो मधुर के अंदर पृथ्वी और जल महाभूत होते हैं, ये सब। तो ये पूरा ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको खुद बना के लिख सकते हो। जैसे जैसे इन फ्यूचर आप पूरा पीवी पढ़ लोगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप ये क्वेश्चन खुद बना के लिख सकते हो। ये क्वेश्चन रटने की चीज़ नहीं है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू।